गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। जो इस चैनल पे नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वह है इतिहास, और इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। 1857 की क्रांति से इस टॉपिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब देखो, बात है दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय ले लिया था। ओके, इस प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। देखो, हुआ यही था क्योंकि 1857 की क्रांति है तो आपको भी पता होगा कि इसमें हुआ क्या था कि इसमें राइफल को, जो राइफल था, ठीक है, एनफील्ड राइफल था, इस राइफल को क्या होता है, मुंह से खींचना पड़ता था। और देखो, कारतूस के ऊपरी जो भाग होते तो उसे मुंह से काटना पड़ता था। लेकिन 1857 में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की क्या है, चर्बी है। सैनिक अधिकारियों की इस अफवाह की जांच के बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, ठीक है। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चय प्लान है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों के थ्रू इनको लगा, भारतीयों को लगा कि नहीं, यह हमारे धर्म के खिलाफ है और यह गाय हमारे लिए, हिंदुओं के लिए गाय और मुस्लिम के लिए चर्बी, और इसलिए यहाँ पर ऐसा मानसिकता फैला। लेकिन इसकी जांच के पहले यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। लेकिन 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। एक सैनिक जिसमें थे कौन, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया गया है कि 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। अब देखो कि जैसे ही यह हुआ, इसके बाद 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिकों, असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिससे उन्हें समस्त विस्फोट पदार्थों में जो रासायनिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे। ओके, अब देखो, आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उनके तूफान को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ओके, विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया। फिर देखो, बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर 1857 के रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, मणिकर्णिका का जन्म
19 दिसंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराज गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने अपने, क्योंकि इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश में साम्राज्य में मिला लिया। झांसी इसके बाद झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश होता है। अंग्रेज जनरल हीरोज, देखो हीरोज लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, और जनरल हीरोज, रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत केवल अकेली ही यही मर्द थे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। किसका क्या नाम है बेटे का? विरजिस कादिर। तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, जिसका नाम है क्या, धोधो पंत, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ अब देखो, कमांडर इन चीफ अर्थात तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। नाना साहब को तात्या टोपे से बहुत अधिक सहायता मिली थी। अब देखो, अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां क्या थे? नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी काम किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से समझना, क्रांति दूत किसे कहेंगे? उनके सचिव कौन थे? अजीमुल्ला खां के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडु नाम, देखो रामचंद्र पांडुरंग नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जो पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहां उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया। ओके, शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत ने 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, अर्थात इस समय क्या वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। अब देखो, जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, इसके बाद हुआ क्या, असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत कर दी। परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, पर वे फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए सारे लोग
काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा, वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने 50,000 रुपए का इनाम रखा। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपने आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर की सिंधिया ने अपने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कैनिंग ने यह कह रहा है क्या कि कैनिंग ने यह कहा कि अगर सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाएं तो कल ही मुझे क्या करना होगा, बिस्तर गोल करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। क्यों नहीं ले सका? क्योंकि लोगों में क्या थी, एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी और दक्षिण भारत पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने का अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद टिप्पणी में, अब देखो यहां तक क्लियर है। अब एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, बट यहां पर थोड़ा सा थ्योरी को आपको देखना पड़ेगा। देखो, इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा वर्ग 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो ध्यान रखना, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। वैसे लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कहना गलत है, कैनिंग कहो सीधा। ठीक है, अब देखो, कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, यह क्या कर रहा है? लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, 1862। ठीक है, सामाजिक सुधारों, आपको पता है कि 1862 में यह तीनों हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड होते हैं। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित है। देखो, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को बोल रहे हो, लेकिन ब्रिटेन में इसे क्या बोल देते हैं? इंडियन म्यूटिनी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडेंट ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ध्यान से समझना, क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 तथा 1859 से 1865 तक था।
1857 की विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनके अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्य कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। लेकिन 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई। सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर की एक बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है वी.डी. सावरकर से रिलेटेड। वी.डी. सावरकर ने अपनी बुक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने, जिसको एसएन सेन बोलते हो, जिनकी पुस्तक 1857, ठीक है, ओके, 1857 जो कि 1957 में प्रकाशित हुई, सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित यह पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति के अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया और अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्रता के रूप में वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की घोषणा था। अब देखो महारानी विक्टोरिया, यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की, क्योंकि 1857 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, वायसराय भी है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा। इसमें भारत में कंपनी के शासक को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया, ठीक है, मतलब कि पूरी जो देख रेख कौन करेगा, विक्टोरिया करेंगे। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानून, सुरक्षा को सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी पील आयोग का गठन किया गया। ओके, अब देखो इसके आगे
इसके बाद होता क्या, 1857 के पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। अर्थात इसके यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों तथा का भारतीय सैनिकों, यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का रेशियो क्या था, 1:2, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह रेशियो कितना था, 1:3। ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। अब आते हैं इससे रिलेटेड, जितना हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो ध्यान रखना, यह कब शामिल की गई, आप दिसंबर 1856 में। कह रहा है कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक यानी ब्राउन बेस वाली बंदूक को के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल को चूज किया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, ओके, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना था। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो मंगल पांडे की घटना हुई थी कब, तो बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन बैरकपुर। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों में चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर उनकी हत्या कर दी। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही था तो किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट। ओके, यहाँ पर रॉन्ग कर दिया गया है, तो यह गलत हो गया, यहाँ 94 की जगह 34 ही रहेगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ रहेगा क्या, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, तो यहाँ से हो जाएगा 34। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बख्त खान। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं। ठीक है, तो इसका W.H. रसेल ने इस बुक को राइट किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से स्टार्ट हुई थी। तो ध्यान रखना, यह मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुई। यहां 3री कैवलरी रेजिमेंट सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या,
1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहला, कानपुर के विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। बी ऑप्शन, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना। सी ऑप्शन, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यह उसका मोस्ट टारगेट था। ठीक है, तो यहां पर इसका अगर व्याख्या करें तो 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए हुए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की थी कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। ओके, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? मैंने अभी बताया था कि यह क्या था, कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किससे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को फिर से पुनः अधिकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो आपको पता था वाराणसी, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का मैंने बताया था मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका, और इसी नाम से घाट भी बनारस में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। ठीक है, 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। बरेली विद्रोह का कौन था? खान बहादुर। बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 की विद्रोह की रहनुमाई की थी। ठीक है, और यह यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक गुणों का प्रदर्शन भी किया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? मैंने बताया था कि इनकी समाधि कहां है, ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे करना पड़ा? हीरो से, जिसने कहा था यह केवल क्या थी, भारत की अकेली मर्द थी। अब देखो कि यहां अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? तो लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे बेगम ऑफ अवध। ठीक है, जिसका नाम है बेगम हजरत महल। वह महिला जिसने अवध को 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वह है कौन? बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में मैंने अभी बताया था कि इस यहां पर किया था कौन? बेगम हजरत महल। निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद की बात कर रहा है तो यह है मौलवी लियाकत अली। डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है क्या 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां की थी? तो अवध के सबसे ज्यादा सिपाही भाग लिए थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। ठीक है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। बताओ अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, तात्या टोपे। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों
में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह है तात्या टोपे का नाम। ओके। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित किस से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह संबंधित थे आपके बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह की अगर बात करें तो 1857 जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, मैंने कहा भोजपुर जिले, जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता, सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार का सिंह भी कहा जाता है। उन्होंने शाहाबाद के एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया, अपने सरकार स्थापित की। वह कानपुर की संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले आए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह दिसंबर 1858 अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ओके, क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो यह आरा जिले से शामिल हुए, जो कि बिहार का है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता जो था वह बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो अब देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह भी ऑप्शन कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह भी पता है कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह भी आपको वही सेम क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 की विप्लव क्रांतियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट अगर बात करें पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो यह थे दीवान मनीराम दत्त। असम 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो जगदीशपुर था। केंद्र क्या था? जगदीशपुर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था? तो जयपुर जो कि केंद्र था।
निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खां ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने यही कट्टर दुश्मन थे, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद 1857 में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इन गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 50,000 का इनाम रखा हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था, मिर्जा गालिब। ठीक है, आपने सुना होगा इनकी शायरी। ठीक है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पर था? तो यह ध्यान रखना, मूल निवासी थे आगरा में, लेकिन बाद में उन्हें मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में और मृत्यु फरवरी को दिल्ली में हुई थी। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखना, इस लड़ाई में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई बहादुर शांति तजुर्बे 1857 की लड़ाई में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उधम सिंह। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? क्या इंदौर के होलकर? तो यह हो जाएगा आपके सबसे ज्यादा, अगर सहायता की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा सहायता कौन किया? ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, या 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, या 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखे थे, या देशी शासकों से विरुद्ध युद्ध किया था? तो सी इज द राइट ऑप्शन, तटस्थता बनाए रखी थी, क्योंकि शिक्षित वर्ग है। और आपको बताया कि शिक्षित वर्ग 1857 के विद्रोह में कोई रुचि नहीं लिया था, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। ये बताया गया था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? क्या खेतिहर मजदूर ने नहीं लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां से अगर बात करें तो यहां से सेकंड ऑप्शन के साहूकार, जो कि पैसे वाले थे, यह लोग ने भाग नहीं लिया। और चौथा इसमें जमींदार, यह ने भाग नहीं लिया। कृषक तो लिए थे, खेतिहर मजदूर लिए थे। और इसमें अभी ऊपर मैंने बताया कि जो पढ़े लिखे थे उच्च कोटि के, वह लोग भी भाग नहीं लिए थे। इस डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक है, तो आपको पता होगा चित्तौड़। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चित्तौड़ 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल ने किया। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। ठीक है, तो यहाँ बी इज द राइट आंसर। केवल मुंगेर ही जो था जो कि इससे दूरी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यहां से एक सूची का मिलान करना है। कह रहा है कि वक्त खां, अगर हम बात करें
तो वक्त खां जाएंगे आपके दिल्ली। कहाँ जाएंगे? दिल्ली। नाना साहब चले जाएंगे कहाँ पर? कानपुर। ठीक है। कुंवर सिंह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला तो चले गए आरा। ठीक है। मोहम्मद अहमदुल्ला आ जाएंगे आपके फर्स्ट ऑप्शन में। ओके। कुंवर सिंह चले जाएंगे आरा में। ठीक है। तो हो जाएगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है कि मिलान करना है। तो देखो, अगर हम बात करें यहां से फर्स्ट झांसी, और झांसी में कौन है? झांसी में है क्या? रानी लक्ष्मीबाई। अगर हम बात करें लखनऊ, तो लखनऊ में कौन सा? बेगम हजरत महल। ठीक है। और कानपुर, कानपुर की अगर बात करें यहां से, तो कानपुर में है नाना साहब, तो दिख नहीं रहे हैं इस ऑप्शन में। तो यहां से हो जाएगा, अगर हम कानपुर की बात करें तो यह हो जाएगा, कानपुर चला जाएगा अजीमुल्ला खां। ठीक है। नेक्स्ट बचा फैजाबाद। फैजाबाद चला जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन लेकर। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? ठीक है। तो नाना साहब तो भाग लिए ही थे, बेगम हजरत में भाग ली थी, मौलवी अहमद तो फैजाबाद से भाग लिए थे, बेगम जिदर ये भी भाग ली थी। तो भैया उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन, इसमें से सारे ऑप्शन है क्योंकि सभी लोगों ने भाग लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 से स्टार्ट हुआ। यहाँ इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला, जबकि बहादुर शाह जफर की मोहम्मद अहमदुल्ला और बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अपने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प क्या हैं? सबसे उचित उत्तर है, इसलिए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मिलान करना है यहां से, और ए का हो जाएगा आपका 2। ए का क्या हो जाएगा? 2, और बी ऑप्शन इज द 1, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, और डी का क्या हो जाएगा? 4था। ठीक है। तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें 1857 की अगर विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने बताया था लॉर्ड कैनिंग था। ओके। और लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 62 तक रहता है, 1862 तक रहता है, और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत में कंपनी द्वारा निर्मित अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के तहत भारत का पहला वायसराय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैंने बता दिया, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 गवर्नर जनरल कौन था? मैंने बताया, लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? देखो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। ओके। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 1857 की अगर बात करें तो 1857 की अगर बात करूं तो विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडेड ऑफिसर था? तो हैरसे जो था ये क्या था? कमांडिंग ऑफिसर थे। ओके। अब देखो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। और ध्यान रखना, जिस समय भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी और विस्काउंट पामस्टर्न जो कि हेनरी जॉन टेम्पल
तृतीय विस्कॉट पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल क्या था? 1855 से 1858 तथा 1859 से 1865 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? तो ध्यान रखना डी इज द राइट ऑप्शन। कर्नल सेंटर का भी नहीं लिखा था, सेंट लेगर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का भी नहीं था और कर्नल वेलेस का भी नहीं था। 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? तो ध्यान रखना किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना भी एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? रीजन क्या है? भारतीय सिपाहियों का उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल सही। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बिल्कुल सही। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, बिल्कुल सही। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों को क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, यही ऑप्शन होगा। ओके, अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो देखो जनरल जॉन निकलसन या जनरल नील, तो सी इज द राइट ऑप्शन। जनरल नील भी थे, मेजर जनरल हैवलॉक भी थे और सर हेनरी लॉरेंस भी थे, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब देखो एसएसआर रीजन के क्वेश्चन। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो इसमें क्या होगा? तो ध्यान रखना दोनों बातें सत्य हैं और यह स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वह है वीडी सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो यह भी है वीडी सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम कौन दिया था? वीडी सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो एस.एन. सेन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषा 1857 विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो सर सैयद अहमद खां। इनकी एक बुक है असबाब ए बगावत ए हिंद, 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों का चर्चा की गई है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कसम किसका है? तो आर.सी. मजूमदार का। ओके, क्योंकि इनकी भी एक बुक है और द शिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ओके, जिसमें यह लिखा गया। किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट है 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं, 19वीं शताब्दी के कह रहा है, तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। भारतीय राष्ट्रवाद को क्या मानते थे? भ्रूणावस्था मानते थे। यही रीजन है कि यहां पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। रॉन्ग। कह रहे ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। रॉन्ग। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मित्र प्राप्त बना दिया। तो सी इज द राइट ऑप्शन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यही वाला पूरा किया गया था। बाकी इसमें से कोई भी चीजें पूरा नहीं हुई। अब देखो नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो ए इज द राइट आंसर। 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो यह है पील आयोग। पील आयोग इसी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब देखो पील आयोग के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों का जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या ने 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से रेशियो 1:2, जबकि मद्रास तथा बंबई का अनुपात 1:3 था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो गोरखा थे, सिख थे, पंजाबी थे, इन्हीं लोगों का चयन किया। ओके। तो आपको वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।